देखा लो। सबसे पहले हम जानेंगे क्लास 9 के फिजिक्स से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भौतिकी। भौतिकी बोलते हैं इसको हिंदी में, चाहे बोलते हैं भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ठीक है। और इसका जो पिता जो है, मतलब फादर जो है, फादर, उनका नाम है गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पूछा जाएगा फिजिक्स का फादर कौन है, गैलीलियो, ठीक है। और आधुनिक फिजिक्स का फादर जो है न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। आधुनिक फिजिक्स मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है। अब फिजिक्स का फिजिक्स, ठीक है, तो हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है? न्यूटन, ठीक है। और करते क्लास 9 के पहला चैप्टर का नाम है मापन, मापन और मात्रक, मात्रक। और सबसे बेसिक चैप्टर है आपका पूरा फिजिक्स का, ठीक है। इसको पढ़िएगा तभी आपको फिजिक्स अच्छा लगेगा, तो अच्छा ना लगे, ठीक बा। मापन को बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट, मेजरमेंट। और को बोलते हैं एंड, ठीक है। अब मात्रक को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट, ठीक है। फिर सुनिएगा लो, पहला चैप्टर का नाम है मापन और मात्रक, मापन और मात्रक। मापन को बोलते हैं मेजरमेंट, और मात्रक को बोलते हैं यूनिट, और को बोलते हैं एंड। तो हो गया है मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे राशि किसे कहते हैं। राशि, राशि किसे कहते हैं, याद रखिएगा। राशि को बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। फिर सुनिएगा, राशि को बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आप कहें हम आपको कि यहाँ पर लिखा गया है मोहन, मोहन लिखा गया है ना, इसको संख्या के रूप में लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा नहीं, तो यह आपका राशि नहीं है। अगर हम बोलेंगे मोहन के वजन को लिखिए संख्या के रूप में, तो आप लिख दीजिएगा 55 किलो को होगा तो लिख दीजिए 55 kg। अगर होगा 50 किलो को लिखिएगा 50 kg। अगर होगा 70 किलो को तो कहेंगे 70 kg। मतलब किसी व्यक्ति के वजन को हम लिख सकते हैं राशि के रूप में, ठीक है। तो वजन आपका क्या कहलाएगा? राशि, ठीक है। तो राशि किसे कहते हैं सुनिएगा। जिसको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, उसे राशि कहते हैं। जिसको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? राशि। उतना कस के मत, ठीक है। जिसको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? राशि। अब देखिए, राशि जो होता है दो प्रकार का होता है। कौ प्रकार का? एक होता है सदिश, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश, ठीक है। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। तो कोई पूछेगा राशि कितने होते हैं? कौन कौन? अदिश राशि। राशि कितने होते हैं? कौन कौन? अदिश राशि। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। लेकिन अदिश में केवल होता है परिणाम। अदिश में क्या होता है? केवल परिणाम, ठीक है। उसमें दिशा नहीं होता है। तो पूछा जाएगा किस राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है? किस राशि में केवल परिणाम होता है? राशि किसे कहते हैं? राशि किसे कहते हैं? तो जिसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे राशि कहते हैं, ठीक है। राशि कितने होते हैं? कौन कौन? हाँ, सदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिणाम। अब सुनिएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कार्य। कार्य हो गया आपका, ठीक है। शक्ति हो गया, शक्ति आपका हो गया। ऊर्जा आपका हो गया। दाब आपका हो गया। ताप आपका हो गया। समय आपका हो गया है। दूरी आपका हो गया है। चाल आपका है। विद्युत धारा, विद्युत धारा आपका है। एक क्या बोलते हैं? आयतन, ठीक है। आपका है घनत्व, घनत्व आपका है।
द्रव्यमान। ठीक है, इस सब आपका क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो पूछा जाएगा कार्य कौन सी राशि है? शक्ति कौन सी राशि है? ऊर्जा, दाब, ताप, समय, दूरी, चाल, विद्युत धारा, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। हाँ, पूछा जाएगा शक्ति कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? कार्य कौन सी राशि है? ऊर्जा कौन सी राशि है? फिर सुनिएगा, राशि किसे कहते हैं? तो कहेंगे हम जिसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है, राशि कितने होते हैं? कौन कौन? सदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिणाम। केवल ठीक है। पूछा जाएगा कार्य कौन सा राशि है? शक्ति, ऊर्जा, दाब, ताप, समय, दूरी, चाल, धारा, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। बताइए विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, विद्युत धारा कौन सी राशि है? चाल कौन सी राशि है? ठीक है, समझ में आ गया ना? अब चलिए बताते हैं सदिश के बारे में। ठीक है, तो सदिश में आता है आपका पहल का बल आता है। क्या आता है? उसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन। उसके बाद आपका आता है संवेग। संवेग। उसके बाद आता है आपका वेग। उसके बाद आपका आता है त्वरण। उसके बाद आता है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है सदिश राशि में। ठीक है, तो पूछा जाएगा बल कौन सा राशि है? विस्थापन कौन सा राशि है? संवेग, वेग, सदिश राशि। कौन सा राशि? त्वरण कौन सा राशि है? बल आघूर्ण। फिर सुनिएगा लोग, आपसे पूछा जाएगा कार्य कौन सा राशि है? अदिश राशि है। अब बल कौन सा राशि है? सदिश राशि। शक्ति कौन सा राशि है? शक्ति। संवेग सदिश राशि। शक्ति कौन सा राशि है? अदिश राशि। संवेग कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, और त्वरण कौन सा राशि है? और कहते हैं दाब कौन सा राशि है? अदिश राशि। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब चलिए इसको लिखा जाए। बहुत बोलते हो। चलो यहाँ पर हम लिखे हैं राशि। राशि का परिभाषा लिखे हैं जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता हो उसे राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, बल इत्यादि। अब यहाँ पर लिखे हैं राशि जो है या भौतिक राशि जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर होगा 2 प्रकार के। पहला होगा हमारा सदिश राशि, दूसरा का होगा अदिश राशि। सदिश राशि को बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे हैं सदिश राशि के परिभाषा। लिखे हैं वैसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, कोणीय विस्थापन इत्यादि। ठीक है, अब हम जानेंगे अदिश राशि। तो फिर सुनिएगा लोग, आपसे पूछा जाएगा सदिश राशि किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वैसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, कोणीय विस्थापन इत्यादि। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोणीय विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि है। कौन सा राशि है? आपसे पूछा जाएगा बल कौन सा राशि है? विस्थापन कौन सा राशि है? संवेग कौन सा राशि है? कोणीय वेग, त्वरण कौन सा राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे किस राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है? सदिश राशि में। किस राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है? ठीक है। बल कौन सा राशि है? सदिश राशि। विस्थापन कौन सा राशि है? ठीक है। राशि किसे कहते हैं? तो जिसे, ठीक है, जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है उसे राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, बल इत्यादि। राशि या भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? पूछा जाएगा भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं? दो। ठीक है, याद रखिएगा। इसको परिभाषा लिख दिए है, इसका परिभाषा लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए लिख रहे हैं ऐसा राशि जिसमें केवल परिणाम हो, परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। जैसे ताप, दाब, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, आयतन, घनत्व, दूरी, द्रव्यमान, समय। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और कुछ हमारा है, ताप, दाब, ऊर्जा और विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, इत्यादि। हाँ, यहाँ पर लिखा गया है अदिश राशि। तो बोलेंगे हम वैसा राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे ताप, दाब, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, आयतन, घनत्व, दूरी, द्रव्यमान, उसका समय, समय, विद्युत धारा इत्यादि। तो आपसे पूछा जाएगा ताप कौन सा राशि है? अदिश राशि है। दाब कौन सा राशि है? कार्य कौन सा राशि है? शक्ति, बल कौन सा राशि है? सदिश राशि, बल। आपका त्वरण कौन सा राशि है? सदिश राशि। कौन सा राशि है? दाब कौन सा राशि है? अदिश राशि। कौन सा राशि है? अदिश राशि। ठीक है, ताप कौन सा राशि है? अदिश राशि। तो इसको याद रखिएगा। राशि कितने होते हैं? कौन कौन? सदिश राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेक्टर क्वांटिटी। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि में क्या क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों। अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिणाम। ठीक है, राशि कितने होते हैं? कौन कौन? ठीक है, जय श्री राम।